हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे IOCL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IOCL की यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो जारी किया गया। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख रहे हो और ओपन डायरेक्ट ओपन रिक्रूटमेंट ये यहाँ पे निकाली गई सीधी भर्ती यहाँ पे निकाली गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की ओर से रिक्रूटमेंट आई है। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सनल के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई और स्पेशल ड्राइव निकाली गई जो फिजिकल डिसेबल्स पर्सन है उनके लिए भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकाली गई। नीचे सबसे पहले तो नेम, नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट जिनको 23,000 से लेकर 78,000 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। हरियाणा में 2 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में 1 वैकेंसी है, उसके बाद लद्दाख में 6 वैकेंसी है, पंजाब में 12 वैकेंसी है, राजस्थान में 6 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश 45 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, असम में 10 है, बिहार में 9 है, नागालैंड में 7 है, वेस्ट बंगाल में 2 है और छत्तीसगढ़ में 8 वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश में 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादर एंड नगर हवेली दमन दीव में 2 है, आंध्र प्रदेश में 18 है, कर्नाटक में 12 है, केरला में 3 है, पांडिचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 1 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। इसी प्रकार से जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए क्या क्या रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे जूनियर अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें नॉर्दर्न रीजन में 11 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन में 4 है, वेस्टर्न रीजन में 1 है, उसके बाद साउथर्न रीजन में 7 है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट में नॉर्दर्न रीजन में 1 है और ईस्टर्न रीजन में उसकी 1 है, वेस्टर्न रीजन में 3 और साउथर्न रीजन में 3 वैकेंसी। ये सिर्फ फिजिकल डिसेबल पर्सन है उन्हीं के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। ऊपर वाली जो वैकेंसी निकाली गई है वो सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट पोस्ट कोड 101 से 123 तक। इसमें कैंडिडेट मिनिमम में 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 2 साल का ITI पास का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है या NTC का सर्टिफिकेट SCVT या NCVT के द्वारा जारी किया हुआ। कौन कौन से ट्रेड्स आपके होने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें आपकी ITI को शामिल नहीं किया जाएगा किसी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। यदि आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग करे की अप्रेंटिस एक्ट के अंदर में 2 साल के रेगुलर कोर्स के बाद में तो उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा। तो आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आपको अलग से एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यदि आपने ओनली ITI कर रखी है तो आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। अप्रेंटिसशिप वालों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है वो दिया गया है। 10th प्लस ITI प्लस NSC को यहाँ पे है प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट है तो यहाँ पे कैंडिडेट है वो हायर सेकेंडरी यानी 12th पास आउट होना जरूरी है। 40% मार्क्स के साथ कोई एक्सपीरियंस है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये वैकेंसी है फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए निकाली गई है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3rd है तो इसमें ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है 45% मार्क्स के साथ। इसके साथ कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो मांगा गया। अब जो ट्रेड ऊपर बताए हैं मैंने ITI के, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE BTech या डिप्लोमा MCA तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई। वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पेश करने जरिए सभी प्रकार के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने की डेट 31 जनवरी 2025 है वो रखी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 26 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो SC ST के कैंडिडेट को 3 साल की SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। OBC कैंडिडेट को भी 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड 101 से 103 है और जूनियर अटेंडेंट कैंडिडेट है तो उनका जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। जो SPPT होगा वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी स्किल टेस्ट, फिजिकल
प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, और जूनियर बिजनेस अटेंडेंट है तो इसमें सीबीटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाले। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और मल्टीपल चॉइस वाले इसमें क्वेश्चंस है वो सम्मिलित रहने वाले हैं। इसमें आपको कुछ भी राइट करने की जरूरत नहीं है, नहीं टाइप करने की आपको जरूरत है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 120 मिनट टाइम आपको यहाँ पे अलॉट है वो किया जाएगा। जूनियर ऑपरेटर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या पैरामीटर है। सेक्शन ए जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज या जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन, सेक्शन बी में न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 मार्क्स, रीजनिंग के एबिलिटी के 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको यहाँ पे 35% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। सेक्शन दोनों सेक्शन है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस में आपको यहाँ पे 35% मार्क्स, और सेक्शन बी की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट को है वो मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है 35%। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स है कंप्यूटर बेस्ड के 40% रहेगी। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। जूनियर अटेंडेंट की बात करें तो इसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी कैंडिडेट को 35% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के 10 मार्क्स रहेंगे, और जो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा उसके लिए कैंडिडेट है उसको 35% मार्क्स वो सीबीटी में प्राप्त करने जरूरी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी में इसका मीडियम हो वो रहने वाला है, जिसकी डेट और टाइमिंग आपको जो इसका एडमिट कार्ड होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जो स्किल और प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में जानकारी है वो आपको अपने एडमिट कार्ड में वो देखने को मिल ही जाएगी, जो कि मैंने आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे बता दी है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो इसकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ जो रिटर्न एग्जाम है उसके आधार पे ही तैयार की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप 3 फरवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे फी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी रखी गई है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है फी से। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने, उनके साइज आपकी क्या क्या रहेगी, तो वो डायमेंशन क्या रहने वाला है वो जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। कॉल लेटर्स है और जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मिलेगी। कैंडिडेट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा कंप्यूटर बेस्ड का, तो वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय चूज है वो कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल्स के अंदर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। कोई आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता रहता है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।